चलिए बच्चे, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 10th का है ये, और आप सबको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है ये, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हर साल इससे 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और मैं ओनली अभी NCERT करवा रहा हूँ। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम अलग से कवर कर लेंगे। बट फर्स्ट हम NCERT कवर कर लेते हैं ताकि कुछ हमारे जो बेसिक्स हैं ना वो इसमें कवर हो जाएँ, ठीक है बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझिए। पॉलिनोमियल 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पहले पॉली का मतलब समझें। इसका मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नोमियल मतलब आप सबको जैसे पता होगा, टर्म्स को हम नोमियल्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो जब बहुत सारी टर्म्स आ जाएं तो हम लोग उन्हें बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जर्नल आप इसे कैसे लिखते थे? देखिए, f ऑफ x आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो मैं इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा। बस मैं ओनली एक बार रिकॉइल करवा दूंगा सारा कुछ, ठीक है, ताकि आपको ना रिमेंबर हो जाए सारा कुछ, ताकि हम 10th में ईजिली उन सब चीज़ों को पिकअप करके आगे समझ सकें, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू an xn प्लस, ये आप लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन देखी होगी। कब? ये क्लास 9th में आप लोगों की बुक में होती है, NCERT में। इसे वैसे तो मैं बताऊं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है, दिस इज़ अ इक्वेशन जस्ट लाइक अ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है कि अर्थवॉर्म का काम तो आपको पता ही है, फार्मर फ्रेंडली होता है बिल्कुल ही ना। वैसे ये भी कुछ ऐसा ही काम है, समझ लो। आप इसको जहाँ मर्जी से ब्रेक करो। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आप ब्रेक कर लो तो ये अलग से फंक्शन बना देगा, यहाँ से ब्रेक कर लो तो अलग से बना देगा, यहाँ से ब्रेक करोगे तो अलग से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम ईज़िली समझने की कोशिश करते हैं, और ये जनरल फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए। कौन सा? जनरल फॉर्म। कोई भी पूछ लेता है कभी भी, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो पीछे जैसे मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म में, यहाँ ऑलरेडी जो मेंशन कर रखा है हमने कि an है, फिर an-1 है, फिर an-2 है, फिर एड सो ऑन a2, फिर a1 और a0। ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज़ नोन एज कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? कोफिशिएंट। और हम इन्हें कांस्टेंट भी कह देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं बदलती कभी भी, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद जब xn, फिर xn-1, फिर xn-2, एड सो ऑन चलते चलते यहाँ पे 2, ये 1 और ये हमारे पास 0। अच्छा, एक बात अभी हम नोटिस करवा देते हैं इधर ही आपको, कि यहाँ पे ये 0 है। तो इन लोगों को, किनको? इनको अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या हैं ये? वेरिएबल्स हैं। अब इनमें लिख सकते हैं दिस इज़ नोन एज वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू आप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार हम। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, बाय द बेसिस ऑफ व्हाट? डिग्री, और दूसरी टर्म्स में, है ना। तो आप लोगों ने डिग्री में कुछ क्लासिफिकेशन सुने होंगे, जैसे ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे आप लोग कभी भी लिख देते हो ऐसे, है ना। तो इसे कहते क्या थे? इसे कहते थे ज़ीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी? कोई पूछ ले कभी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी डिग्री होती थी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ये अभी हम ना, अभी 10th की वीडियोस आ रही हैं, थोड़े टाइम बाद हम जब 9th की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो ये है ना, इसे आप नॉट डिफाइंड ही क्यों कहते हैं। रीज़न होना चाहिए ना हमारे पास, ये नॉट डिफाइंड क्यों है ये, इसके लिए हम रीज़न देंगे आपको, प्रॉपर रीज़न है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक होता है आप कोई भी नंबर लिख देते हो, जैसे 2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख देते हो आप,
1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों ने सुना होगा, इसे कहते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी, कोई पूछ ले तो डिग्री कितनी होती थी, 0। कितनी, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक और भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट, कौन सा, लीडिंग कोफिशिएंट अगर क्या हो, 0 हो, सॉरी लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, मैं 0 बोल दिया, दिस इज़ 1। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जांपल्स पे जैसे आप लोग लिख देते हो कभी कभार x² + 1, ठीक है, इज़ इक्वलेंट टू 0। तो इसमें आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो आपके पास ये है, ये वहाँ पर 1 है। तो जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए जिसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। अच्छा, लीडिंग मतलब क्या होता है, जिसकी हायर डिग्री, लीडिंग में जो वर्ड लगा है वो हायर डिग्री के लिए लगा है, किसका, हायर डिग्री के लिए। आप हमेशा हायर डिग्री पे देखेंगे तो इसकी हायर डिग्री 2 थी, ठीक है। तो जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो उसे हमने क्या कहना है, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे, मोनिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जिसकी डिग्री 0 हो उसे क्या कहना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो उसे क्या कहना है, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ जी, वैसे ही हमने और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल पढ़े हैं क्लास 10th में, वैसे 9th में पढ़े हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सी, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो डिग्री इसकी 1 होती है। जर्नल फॉर्म इसे आप लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्ट इनटू द व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, ठीक है बच्चे। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती थी। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती थी बच्चे, इसकी होती थी ax² + bx + c। अच्छा, इसमें भी आप लोग, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि a b c इज़ बिलोंग्स टू व्हाट, इसको आप वेट कीजिए, ये क्लास 11th में ही कवर करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा क्यूबिक, तो क्यूबिक की कितनी हो गई थी बेटा, 3। कितनी, 3। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक भी कह सकते हो, बाय या क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चे। या आप वो बोल दो या क्वाड्रेटिक कह दो। इसकी डिग्री 4 होती थी। ठीक है बच्चे, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको ये सारे की सारे याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आते हैं बाद में। अच्छा, टर्म्स के बेसिस पे हम ओनली 3 ही देखते हैं, ज़्यादा क्या करेंगे। एक तो हमारे पास मोनोनोमियल है, इसमें टर्म्स कितनी थी, 1 थी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप लोगों ने कभी ax लिख दिया होगा, या अकेला 3 भी है इसमें, ठीक है, या आप लोगों ने लिखा होगा 3x, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जनरल फॉर्म तो ये रहा। अच्छा, इसकी बात आती थी बायनोमियल। क्या आती थी, बायनोमियल। बायनोमियल में 2 होता था। जैसे हमने लिख दिया ax + b, ठीक है, या हमने लिख दिया 3x + 2, ऐसे हम लोग लिख देते थे। उसके बाद आता था ट्राइनोमियल। ये जो है ट्राइनोमियल, बायनोमियल। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो ये एक वर्ड दिख रहा है ना, बाय, बाय मतलब 2, बाय मतलब होता है
2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो और मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूं तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जाए, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? जैसे हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशंस में छोटी सी बात लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू द ज़ीरो। जैसे मैं एग्जांपल एक कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने माना एग्जांपल पे कि मेरे पास 3x + 2 है, तो मैंने इसका ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है। तो आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, एक सुनी होगी ज़ीरोज़, एक सुने होंगे रूट, ठीक है। हाँ जी, अभी ये ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं डिस्कस करते, बाकी रूट्स के लिए चैप्टर हमारा 4 है, बहुत डिटेल में हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में कि रूट्स क्या होते हैं, फिर ज़ीरोज़ क्या होते हैं, वो सब हम उस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि ज़ीरोज़ वो चीज़ें होती हैं ज़ीरोज़ में, जैसे आपने वैल्यू पुट की और जो फंक्शन है वो इक्वलेंट टू ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? इक्वलेंट टू ज़ीरो हो जाए, तो वो उसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो देन वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? देन वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देन वैल्यूज़ इज़ ज़ीरोज़, उन्हें हम ज़ीरोज़ बोल देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ठीक है, फिर फंक्शन ज़ीरो आ जाएगा, देन आप क्या कहोगे? वैल्यू ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, एक बात है कि जब आप किसी भी चीज़ को इक्वलेंट करके ज़ीरो लिखते हो, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लिया था, 3x + 2 इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो, तो अब ये रूट्स देगा, ये क्या देगा? ये रूट्स देगा, ठीक है। हाँ जी, ये रूट्स देगा अब हमारे पास, ठीक है। ये आप इसे रूट्स बोलोगे, क्या बोलोगे? रूट्स बोलोगे। दिस इज़ अ रूट्स, ये रूट्स हैं, ठीक है। पर अभी हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो इसका ज़ीरोज़ क्या बनेगा? देखिए, अगर मैं x इज़ इक्वलेंट टू -2/3 यहाँ पुट करता हूँ और ये फिर पता चल रहा है कि ज़ीरो हो ही जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर हमने लिख दिया -2/3 इज़ इक्वलेंट टू 3 - 2/3 + 2, इससे ये चीज़ कट गई, इससे ये ख़त्म हो गया। आपको पता चल गया कि ये इस वैल्यू पर ज़ीरो शो कर रहा है। कहाँ पर? अगर मैं बात करूँ ना, ये कहीं ये ज़ीरो है, ये 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये समथिंग कुछ यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। ये इस जगह पे बता रहा है कि ये ज़ीरोज़ दे रहा है, -2/3 पर ज़ीरो दे रहा है, -2/3 पर ज़ीरो दे रहा है ये, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको पीछे बताया ही है कि एक लोकेशन ढूंढें जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। मान लीजिए हमने कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, कि मान लीजिए ये कोई ग्राफ है ना, इस पे और इस पे 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने हो गए? 2 ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा, ये है हमारे पास, ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह कट कर रहा है, तो इसके 1 होगा, कितने होंगे? 1 ज़ीरो होगा। ऐसे ही आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं और की बात करूं, ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने क्लास 9th में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें ना कुछ जर्नल चीज़ें भी पढ़ी होंगी। मैं जर्नल में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपके टीचर ने बताया होगा कि ये जो भी होगा उस पर आप लिखोगे f(x) इज़ इक्वलेंट टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग टू ax, ठीक है। अच्छा, ax लिखेंगे कि ओनली a लिखेंगे? पीछे बताया है मैंने बेटा, तो ओनली a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। नहीं तो आप सीधा बोलिए इसको कि जो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको हम लिख सकते हैं f(x) इज़ इक्वलेंट टू a। तो इसका ग्राफ याद कीजिए, या ग्राफ अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसके एग्जाम्पल याद कीजिए। देखिए,
एग्जाम्पल क्या बनेगा, मैंने लिखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से सोचिए बच्चे, ये हमारी लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो भी हमारे पास ये 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये फिर भी 3 आ रहा है। मतलब 3 नहीं बदल रहा, मतलब ये 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, हर जगह क्या देगा, ये 3 ही देगा। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते थे, दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ। अच्छा, इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए बेटा, एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है ये नहीं, तो जब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और कट नहीं कर रहा है तो इसके कितने ज़ीरोज़ हुए, 0। कितने, 0 ज़ीरोज़ हैं। क्यों हैं, बिकॉज ऑफ पहले ही हमने बता दिया है कि इंटरसेक्टिंग एट कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। हाँ जी, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी अगर ये ऐसा दिख जाए तो इसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 0। कितने, 0 ज़ीरोज़, ठीक है बेटा। कितने ज़ीरो, 0। इसको क्लीन करके लिख लें ऐसे, 0 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हो गया। अब हम उस पे चलते हैं, लीनियर पे। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो जर्नल क्या था आपके पास, जर्नल फॉर्म था कि f ऑफ x इज इक्वलेंट टू ax प्लस b। अब यहाँ एक बात समझना है बच्चे, यहाँ पे समझने वाली बात आएगी अब थोड़ी सी, ठीक है, कि यहाँ पे a है, a ग्रेटर देन 0 है, हो सकता है। अच्छा, जब कभी भी a ग्रेटर देन 0 हो तो ये ना इंक्रीजिंग है, क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है। क्या है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीजिंग। अच्छा, a लेस देन 0 है, स्लोप डिक्रीजिंग। ये बात तो याद रहेगी आपको, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 टर्म कंडीशंस आई हैं, पहली इंक्रीजिंग में, दूसरी डिक्रीजिंग में, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं जो हमारे 9th में हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो a इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, तो b की बात कर लेते हैं, फिर b भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे b पे 3 टर्म कंडीशन है b के पास, पहले मैं आपको बता देता हूँ। b इज़ ग्रेटर देन 0, अच्छा b इज़ इक्वलेंट टू 0, और सोचो b इज़ लेस देन 0 भी तो हो सकता है ना बेटा, या 0 से बड़ा, या 0 के बराबर, या 0 से कम, ओके। हाँ जी, तो पहले हम इसकी बात देखते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे इधर कि यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 0, अच्छा यहाँ पे b इज़ लेस देन 0, ओके बेटा। अगर यहाँ पे b इज़ लेस देन 0 तो हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ इक्वलेंट टू 0। समझो अभी मेरी बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप देखना b पॉजिटिव है तो b यहाँ होगा, a ये तो लाइन आपकी ये ऐसे जाएगी, क्योंकि b को मोस्टली हम लोग कहते क्या हैं, b एक इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपको अभी याद रखने हैं। और इक्वेशन कैसी बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वलेंट टू ax प्लस b, ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि b यहाँ पर है, तो लाइन बिल्कुल ही यहीं से मारें। ये लाइन की जगह क्या बन गया था, चलिए ये हो गया है।
इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ax माइनस बी। वेल डन। मतलब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। अब इसकी बात करते हैं, ये ओरिजिन से है बेटा, तो इसकी इक्वेशन बनी होगी y इज इक्वल टू ए एक्स ओनली। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक चीज़ थी कि a इज़ लेस देन ज़ीरो, तो b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहली टर्म कंडीशन हो गई हमारे पास। फिर दूसरी, a इज़ लेस देन ज़ीरो, तो b इज़ आल्सो लेस देन ज़ीरो, ये दूसरी टर्म कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तीसरी की बात कर लेते हैं। हमारे पास a इज़ लेस देन ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, एक बात देखते हैं, इसमें भी समझेंगे कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा बच्चे, ठीक है, वो कह रहा है b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब इसका मतलब है बच्चे कि जो ये वाली, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास b यहाँ कहीं जाएगा, a कह रहा है नेगेटिव है, तो स्लोप कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। अच्छा, इस पे इक्वेशन क्या दिखेगी आपको कभी, इस पे दिखेगी माइनस ax प्लस बी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अगली कैसी बनेगी बच्चे, देखते हैं फिर से हम इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस पे क्या है, b नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, b नेगेटिव हुआ तो ये इक्वेशन समथिंग कुछ ऐसी नहीं आएगी बेटा। इस पे आपको इक्वेशन कैसी दिखेगी, इस पे इक्वेशन दिखेगी माइनस का ax, आगे माइनस का ही b। अच्छा, कभी कभार टीचर इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वाला जो अपने पास लीनियर इक्वेशन का है, वो क्या बन रहा है, देखिए बेटा, ये बिल्कुल ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, ये बिल्कुल ओरिजिन से निकल गया। ठीक है बच्चा। अब इसमें नोटिस कीजिए, इसकी इक्वेशन कैसी बनी होगी, माइनस का ax, ये आपको मेरे हिसाब से, अच्छा, लीनियर में याद रखना, जब कभी भी ग्राफ ऐसा दिखे, क्या दिखे, लीनियर ग्राफ दिखे, तो कितने ज़ीरोज़ बनेंगे लीनियर में, टोटल नंबर्स ऑफ जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। अच्छा, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक की, किसकी, क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, क्वाड्रेटिक की। ठीक है। क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ ही डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है, मतलब फंक्शन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ जी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि a अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो अपवर्ड, क्या बोलना है, अपवर्ड पैराबोला। मैं तो आपको बोलता हूँ इसका नाम भी याद कर लो कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला, मतलब पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक में। ग्राफ अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने वो a के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, a के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। पर ग्राफ कौन सा बना, पैराबोला ही बना। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी, वो पढ़ी होगी कि डिस्क्रिमिनेंट, क्या पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट की d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा, 3 तरह का होता है। ठीक है, एक तो जब d ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और एक d, अच्छा देखिए, d इज इक्वल टू ज़ीरो, d इज़ लेस देन ज़ीरो, d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, हमने जो ग्राफ समझने हैं वो d के रिलेटेड ही समझने हैं। ठीक है, हाँ जी।
तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अच्छा आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं सीधा, ये देखिए, ठीक है, बन के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये रही, ये पहला हो गया। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं कि a इज़ ग्रेटर देन 0 बट d इज़ लेस देन 0, समझना बच्चे से, हम डायरेक्ट ही बनाते हैं हर एक चीज़ों को। ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये टच नहीं हुआ लाइन में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी होती थी, तभी हम लोग कहते थे। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इधर टच नहीं हुआ, तो इसकी तभी कि क्या कहते थे हम लोग, इमेजिनरी, आंसर क्या आता था, इमेजिनरी। ठीक है। अच्छा एक और है, a इज़ ग्रेटर देन 0, अच्छा d इज़ इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा था तो आप लोगों के टीचर ने क्या बोला होगा कि कुछ ये इसको ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करेगा। कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आती थी तो बोलते थे 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना, क्या कहते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स। अच्छा इसमें क्या बोलते थे आप लोग, नो सॉल्यूशन। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बट एक्चुअली इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कहते थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा ये जब करने हैं जब ये वाली कंडीशंस के साथ हों, बिना उसके बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं इस पे कि हमारे पास a लेस देन 0, d इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा एक है ये वाला, बेटा आपको सारे के सारे ही क्या करने हैं, याद करने हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात की जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बच्चे टच तो नहीं कर रहा ना, अच्छा ठीक है। अच्छा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में, इस वाले की। इसमें आप लोग देखते हो कि ये है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे टच करना है, बिल्कुल इधर। आपने कटक की आवाज़ सुनी होगी अगर आपने वो टेबल टेनिस खेला होगा, तो इस पे देखिए, इस पे भी ऐसा ही है ना, हाँ। तो ये आपको याद होनी चाहिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ याद होना चाहिए, इसका मतलब याद हो जाना चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट बात कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ नेम, ग्राफ जो बनता है उसका नाम क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। तो उसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है बच्चे, हाँ जी। अच्छा डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी। अच्छा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम से कम 2, ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे। आपका एग्जांपल है ये, बुक का, ये एनसीईआरटी का। अच्छा आप लोग देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ओनली 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। तो अब सिंपल लिखिए 1 0, कितना 1 0 आएगा। अच्छा ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा था, ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, 2 हो गया। ये 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, कितना हो गया 3 हो गया। ये 1 पर, ये 1 है। अच्छा हाँ इसका आप मुझे बताएंगे एक बार, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो आप मुझे इसका बताएं एक बार। अच्छा यहाँ देखें 1 2 3 4, इसका कितना हो गया 4, ठीक है। आप लोग एक एक बात को याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग मतलब नहीं पढ़ेंगे और फिर बोल देंगे सर आपने बताया तो था
कि इसका सल्यूशन क्या बनना चाहिए। सोचो, एक बार फिर सोचो। सर ने तो बताया था, सर ने अगर बताया था तो सोचो ना बच्चे। सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था कि भाई साहब फिर से चलो पीछे नोट्स में, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब याद रखो 2 इक्वल है। अरे एक पॉइंट पे ही तो है ना, तो इक्वल मतलब एक जैसा ही तो हुआ ना। जब एक जैसा ही हुआ तो आप उसे एक ही तो मानोगे, है कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज तो और भी इजी है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, हाँ जी। इस पे देखा जाए तो ये आपका 0 ही दे रहा है, मैंने पीछे ग्राफ में बता दिया था, क्योंकि ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये आपका 1 दे रहा है, ये 1 2 3 दे रहा है, ये 1 और 2 है। मैं आपको बताऊं, आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ अगर आपने पढ़ रखे हैं, याद किए हुए हैं, तो भी आपका सारा का सारा बात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है। अच्छा, इस पे देखिए 1 2 3, कितना हो गया? 3। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आ गए मेन चीज़ें जो आपको पेपर में आने ही आने हैं। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, आपको ना ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेने हैं। वैसे तो मैं इसे प्रूव करवाऊंगा अभी इसी में। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, ऐसा नहीं करना कि आप इसे छोड़ दें। तो चलो इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं? प्रूव कर लेते हैं कि कैसे बना होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रूव। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जर्नल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होता है? ये होता था, यही तो होता था ना। तो इसको मान लें 1। क्या मान लें? 1। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या होंगे? रूट्स बताइए एक बार मुझे, या आप ज़ीरोज़ बोल दीजिए। हाँ, ज़ीरोज़ है, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना हम, तो ज़ीरोज़ बोलिए। क्या बोलिए? ज़ीरोज़ बोलिए। ठीक है, तो ज़ीरोज़ को लिखने का तरीका क्या था? याद कीजिए। ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ कितने बनते हैं बेटे? ये पहले आप इसके रूट्स बताइए। रूट्स हो जाता है x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा, है ना? हाँ, तो आप जब कभी भी पॉलिनोमियल में लिखते हो तो इसे कैसे लिखते हो? ठीक है, हाँ जी। अगर मैं देखूं बहुत वो करके, तो ये मेरे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों का रिलेशन निकालना है, रिलेशन ए बी सी का निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा, बराबर में इसके कर देता हूँ। अच्छा, जिसको बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं आती वो टेंशन ना लें, पहले इसको इसके साथ कर लो। एक एक चीज़ करते हैं अपन। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर इसको इसके साथ कर लो। क्या बन गया बच्चे? माइनस का एक्स बीटा। अच्छा, ये इसके साथ कर लो, माइनस का एक्स अल्फ़ा। जैसे ही आपने इसके साथ किया तो आपको क्या बन गया बच्चे? अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक काम नोटिस कीजिए इधर आप कि ये के है, यहाँ पर बन गया एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, ये तो ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है ना, ये एज इट इज़ चलाते रहो आप ऐसे ही, कि गलती ना हो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब इस के को अंदर भेज दो सबके साथ। जैसे ही के को अंदर भेजा, तूफान आ गया इक्वेशन के पास। इक्वेशन बोली, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब हम देखेंगे चीज़ों को, कंपैरिजन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपैरिजन। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के सीधा ही हम इधर रख लेते हैं,
देखिए बच्चे लोग, ये आ गए हमारे पास। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए ये है और ये है, तो मैंने क्या बोला कि ax स्क्वायर इज इक्वल टू kx हो सकता है। कंपैरिजन है। कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर कंपेयर में देखें तो हमारे पास k की जगह क्या आ गया, k इज इक्वल टू a आ गया। क्या आ गया? k इज इक्वल टू a आ गया। अच्छा अब इसको इससे करते हैं तो देखिए bx इज इक्वल टू माइनस का x k अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा नोटिस कीजिए बच्चे, इससे टक अभी हमारे पास बच गया b इज इक्वल टू माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा। k की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इसको पहले नेगेटिव यहाँ ट्रांसफ़र करें तो ये बन गया a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, हाँ जी। तो ये बन गया माइनस b बाई a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बन गया बच्चे, हाँ जी। अच्छा लास्ट में क्या बचा हमारे पास, जो बिल्कुल ही नोटिस करने वाली बात है कि लास्ट में हमारे पास है ये बराबर में ये। तो हमारे पास बच गया था c इज इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा। के की वैल्यू वहाँ से रखें तो c इज इक्वल टू a अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, c बाय a। अब आपको जो जो याद रखना है मैं पहले बता देता हूँ। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा एक बात और याद रखनी है कि पॉलिनोमियल कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज इस फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन वही जब मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो हमेशा ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। लेकिन जब पॉलिनोमियल बोला जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा जो। ठीक है, हाँ जी। तो हमने रिलेशन बना दिए, अब हम इस पर काम करेंगे। चलिए हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़, क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। अगर ये मतलब इतना लंबा काम क्यों करवाते हैं, सिंपल सा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वेरीफाई भी कर ही लेंगे, क्या जा रहा है ना, और क्या। तो आप लोगों को अगर फैक्टर बनाने नहीं आते तो प्लीज़ सीख लें। अच्छा नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ कि जर्नल इक्वेशन में अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो आपको याद होनी चाहिए। एवरी सेकंड आपको ये इक्वेशन दिमाग में याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद हो पा रही है तो प्रॉब्लम है बेटा, तो प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं हो रही तो इसे याद कर लो, माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लो SOR प्लस POR इक्वल टू 0। उसे नहीं हो रही तो ये याद कर लो, ये है सम ऑफ द रूट, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे तो आप ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर ही याद रखें बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब ज़रा हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे A है और ये हमारे पास C था, तो पहले 1 × 10 कर लें। मैं आपको बहुत बच्चों वाले काम बता रहा हूँ। तो ये 10 बन गया, 10 का एलसीएम देखें तो 2 से गया 5, यहाँ पे 5 गया तो यहाँ गया 1। ठीक है, हाँ जी। बीच में क्या करना है, 7 बनाना है मुझे। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 + 2 = 7, बिल्कुल सही है।
क्योंकि ये सम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सम। बिकॉज ऑफ पीछे मैंने बताया अभी, आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या याद रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस SOR प्लस POR, बस। ठीक है, हाँ जी। तो मुझे यहाँ से समझ आया कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता था, इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर वैसे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं, गलती बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के पास x कॉमन है, बाहर लीजिए, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों के पास, तो यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 5 दोनों के पास कॉमन आ गया, x प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब आपने क्या करना है, देखिए जो पहले कह रहा है, सिंपल सा फंडा, अभी तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैं पहले प्रैक्टिस के लिए था। आप वीडियोस को पॉज करके प्लीज़ लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अब मैं ज़ीरोज़ देखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है रूट्स निकलेंगे तो रूट्स ही तो ज़ीरोज़ बनेंगे। मैंने पीछे बताया था आपको ये सारी बातें। तो या ये 0 के बराबर है, देखिए मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, या ये 0 के बराबर है, या ये 0 के बराबर है, या ये दोनों ही 0 के बराबर हैं। मैं चेक करता हूँ, मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5। ये कहाँ पे 0 दे रहा है? -5 पे। अच्छा, वो कह रहा है मैं -2 पे 0 दे रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। मेरे पास फॉर्मूला था कि SOR सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना? हाँ। अब ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़, मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्फ़ा कितना आ गया? -5 प्लस, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, हमने लिखा -5 प्लस -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस है, ये 7 है। यहाँ से उठा रहे हैं, देखिए हम ज़रा ध्यान से, कहाँ से उठा रहे हैं? हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से, ये b है। अच्छा, एक बात और है, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 10, ताकि वेरीफाई करने में क्या ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। अगर मैं यहाँ देखता हूँ और a कितना है मेरा? 1 है। ठीक है बच्चे, तो ये -7 इज़ इक्वल टू -7, दिस इज़ वेरीफाई। SOR हमारा प्रूव हो चुका है। हमारा POR क्या था? POR था अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब C/A। अगर देखिए बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, फटाफट निकालिए, -2 इंटू -5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ C क्या है, C हमारे पास है 10 है, ये हमारे पास 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 बराबर 10, दिस इज़ आल्सो प्रूव्ड, दिस इज़ हेंस प्रूव्ड, हो गया। चलिए, ये हमारे पास हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ निकालें ऑफ द पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। फिर से वही बात है बच्चे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसको सोल्यूशन पे लिखो फिर से कि x² -3 बराबर 0, तो इसका तो बन गया 1 -√3, एक बन गया प्लस का √3। अब बेटा आपको फॉर्मूले नहीं याद तो दिक्कत ही है फिर तो, प्लीज़ याद कर लीजिए। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए हम एक और शॉर्ट काम कर देते हैं कि x इज़ इक्वल टू 3 कर लो, ये रूट पे डाल दो, प्लस माइनस पे कर दो। ठीक है, इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। फिर से मैं वही बात आपको समझाऊंगा कि ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0, तो बट मैं चेक कर लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू -3 पर 0 दे दिया,
किसने? इस वाले ने। ठीक है, हाँ जी। अब इस वाले ने कब देगा? x इज इक्वल टू -√3 पर। तो आप इसे मान ले अल्फ़ा, इसे मान ले बीटा। ठीक है, हाँ जी। अब फिर से हमारे पास क्या आ गया है? अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a। ठीक है, हाँ जी। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया हमारे पास? √3 + √3। अच्छा, माइनस का देखिए हमारे पास, पहले मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0, c इज़ इक्वल टू कितना? -3। ओके बेटा, हाँ जी। अगर मैं अब बात करूँ, इन दोनों में प्लस था, बट यहाँ पे बीटा हमारा माइनस में है। बीटा किस में है? माइनस में है। तो यहाँ माइनस में लिखिए, ये माइनस लिखिए, और हमारे पास b 0 है डिवाइडेड बाय a 1 है। तो वैसे भी 0 = 0। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया है वेरीफाई। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a पे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √3 इंटू माइनस का √3। ठीक है, हाँ जी। अब c कितना है हमारे पास? c है -3, ये 1 है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया है? -3 बराबर -3। ये भी प्रूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। बेसिक जिसने मैथ ले रखी होती है, जो बेसिक मैथ वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना होता है कि सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको बस एक ही फंडा बताता हूँ, मेरा वो याद रखें। क्या करना है? x² - x, फिर लिखें SOR + POR इज इक्वल टू 0। लो, अच्छा, पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बच्चे। आप इसे ऐसे लिख दें, बन गया, बस हो गया, काम हो गया। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ x² माइनस, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। तो यहाँ पे लिखिए x, ये आ गया हमारे पास -3 प्लस हमारे पास 2, ये आंसर कितना बन गया? x² प्लस 3x + 2। ठीक है, हाँ जी। ये हमारे पास आंसर बन गया है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे इजी से क्वेश्चंस जो भी होंगे हम एक बार में ही ख़त्म कर लेंगे। हम इसमें वो वाले मेथड नहीं यूज़ करेंगे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, हाँ, आपको याद होने चाहिए, वो मैं उसके लिए मना नहीं करता कभी, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको ज़रूर याद करें, प्लीज़ इसको ज़रूर याद करें। रिक्वेस्ट है बच्चे आप लोगों से कि ऐसी चीज़ें याद करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इस पे ना एक मतलब कहते हैं, इस क्वेश्चन को ना मोस्ट ऑफ द टीचर्स कहते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि आपको 3 वाले हैं नहीं, डिग्री 3 वाले NCERTs में 3 डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं नहीं, मतलब 3 डिग्री वाले क्वेश्चंस को जल्दी है नहीं। तो टीचर्स कहते हैं इसको भी क्या करना, इसे आप इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। लेकिन मैं इसी क्वेश्चंस के लिए स्पेशल लिखवाना चाहता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको याद होना चाहिए -b/a होता है। मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि क्या इसे याद करना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको ना अभी जब थोड़े दिनों में 11वीं की मैथ कराई जाएगी, तो 1-2 लेक्चर्स आप भी देख लेना। कभी कभी की मन की इच्छा होती है ना कि थोड़ा सा आगे पढ़ लें, तो बट मैं नहीं कहता कि आप अभी से पढ़ें कुछ भी, ठीक है, बट बीच बीच में होता है मन की देख लें, तो मैं उसमें ये सब चीज़ें प्रूव भी करवा दूँगा। मतलब ये कैसे बना है ये सारा प्रूव हो जाएगा, बट अभी आपको क्या रखना है? याद। ठीक है, ये अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है बच्चे, जस्ट पुट करके वेरीफाई कीजिए, और कोई हमारे पास सोल्यूशन है नहीं इसका,
ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मैं कहता हूँ ऐसे सस्ते से क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट हम ना ही करें, पर चलो कर ही लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं इस पे ये रख देता हूँ 3 पुट कर दें यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा वैल्यू रख के आंसर बता दूँगा आपको। ठीक है बच्चे, इसमें x की जगह हमने 3 रखना है। ठीक है बच्चे, अच्छा तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ है। अच्छा मैं दूसरे की बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -1। ये तीनों वैल्यूज़ हमने इसमें रख के चेक करनी है, बस इसको यहाँ पे रखना है और चेक करना है कि ज़ीरोज़ दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, बस और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, ये 3 है, वो 2 गलती से बन गया होगा। ठीक है, ये भी 0 ही देगा बेटा, आप कर लेना कैलकुलेशंस, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे ब्रेन में इक्वेशन एक बार फिक्स हो गई तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये भी बेटा 0 दे देना चाहिए वैसे तो, इसे भी, ये भी 0 दे देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है बच्चे, अच्छा इसको हम वेरीफाई भी करें क्या? आपको वैसे मैंने फार्मूला दे दिया है, इसमें आप पुट करके चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तीनों रूट्स भी गिवन है, तीनों रूट्स भी गिवन है। अच्छा एक बात इम्पोर्टेंट है, आप इसमें से निकालोगे कैसे ABC क्या क्या है हमारे पास ना, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जो A है, B है और C है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है बच्चे, हाँ जी, तो A है आपके पास इसमें 3, A है, B है, C है और ये D है, और जो B है वो है -5, जो C है वो है -11 और जो D है वो है -3। अगर मैं वैसे ही बात करूं तो हमारे पास क्या बन रहा है, इन तीनों का सम कीजिए बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला था, -b/a, याद है कि नहीं? हाँ, -b/a। तो मैं इसको चलो यहीं पे प्रूव कर देता हूँ। तो अब देखो इन तीनों का सम क्या बनता है, 3 प्लस -1 फिर -1/3। ठीक है बच्चे, अगर मैं इन तीनों का सम करता हूँ और सम करने के बाद मेरे पास बचता है यहाँ पे 2, और इधर हम देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, माइनस का, और ये भी -5/a कितना है, 3। तो ये भी हमारे पास वही बच जाएगा बेटे, ये हमारे पास 5/3 और इधर भी 5/3। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूव। क्या हो गया बेटा, प्रूव। ऐसे ये भी प्रूव हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आप करके देख लेना, इसमें से ये हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है और हमारे पास यहाँ शीट्स भी नहीं है। चलिए वैसे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज पे ही चलते हैं सीधा, टाइम वेस्ट क्यों करें, है कि नहीं? हाँ जी, अब थोड़ा स्पीड में खींचेंगे हम। कैसे खींचेंगे? स्पीड में खींचेंगे, और स्पीड में खींचते वक्त आपको मैं बता देता हूँ कि वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा। NCERT ना बहुत लंबा काम करवाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस पे, तो मैं आपको फिर से कुछ बेसिक चीज़ें याद दिला दूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ गया है, फिर 2 से कीजिए, 4 आ गया, फिर 2 से कीजिए, 2 आ गया, फिर 2 से कीजिए, 1 आ गया। तो क्या मैं कर सकता हूँ 4, यहाँ पे कुछ ऐसा, मेरे हिसाब से यहाँ पे -2 बन जाना चाहिए ये करते ही, है ना? हाँ, तो मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि ये अपने काम का नहीं है।
और जो हमारे काम का नहीं है उस पर हम टाइम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपने वीडियो पॉज करके इसे लिख लेना है ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। हाँ, वीडियो रोक के आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। ये नहीं करना कि सर ने कर लिया था हम भी फटाफट लिख लेंगे। अगर आता है फिर तो मैं कहता हूँ कि आप इसे स्किप कीजिए। क्या कीजिए? स्किप कीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे तो अच्छा एक बात नोटिस कीजिए, ये x बराबर 4 आ गया या x बराबर 2 आ गया। इसको अल्फ़ा मानिए, इसको बीटा मानिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस का b बाय a, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसमें से मैं एक चीज़ पहले लिख देता हूँ कि a है जो मेरा वो 1 है, जो b है वो माइनस का 2 है, जो c है वो माइनस का 8 है, ठीक है बच्चे। हाँ जी। अगर मैं अब इसमें देखूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है मेरे पास? 4 प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? b हमारे पास आ रहा है, एक मिनट, ये माइनस का है बेटे। हाँ, तो यहाँ माइनस का आना चाहिए ना। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वेरीफाई करते वक्त आंसर गलत कैसे हो गया। चीज़ों को याद रखना है, जल्दबाजी में बिल्कुल ध्यान नहीं करना, ठीक है। हाँ जी। अल्फ़ा कितना है? 4, यहाँ पे प्लस, फिर ये माइनस का 2 और वहाँ पे माइनस, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया माइनस का 2 बाय 1, तो हमारा आंसर बन गया यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूव हो गया है। तो दूसरा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था? c बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 4 इंटू माइनस का 2 बराबर ये माइनस का 8 बाय 1, तो ये माइनस का 8 बाय माइनस का 8, ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। हाँ जी। पर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना अवॉइड कर पाऊँ। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं बेटा हम लोग। इस वाले पे भी सेम काम करना है हमने। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं s है, s प्लस 1, ठीक है बेटा। हाँ जी, इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए फटाफट। इसमें से आप 2s कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बच गया? यहाँ पे बच गया हमारे पास 2s माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं कुछ ना देखूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो कॉमन हो ही जाएगा बेटे। -1 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो 2s माइनस 1, इधर भी 2s माइनस 1, ठीक है बच्चे। हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया s इज इक्वल टू 1/2, दोनों में 1/2, ठीक है। हाँ जी, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो हमारे पास a कितना है? इसका a है 4, b है माइनस का 4, c इज इक्वल टू 1। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसका। देखिए ये 1/4 देखिए दोनों सेम है, सीधा बन गया हमारे पास 1, ठीक है। हाँ जी, और ये दोनों देखिए कट के वो भी हमारे पास 1 ही बन रहा है। तो जिस दिन मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे माइनस का 4/4, दोनों सेम है, ये हो गया प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को कट करके वो दोनों सेम चीज़ बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा c बाय ए पे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए बेटा, 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, c कितना है हमारे पास? c है 1 है, a कितना है बेटा? 4 है, तो ये कितना आ गया? 1/4 इज इक्वल टू 1/4। बेटा प्लीज़ ऐसी चीज़ें मेरे से मत करवाइए। ये आपको दिख रहा है कि वो वहाँ से प्रूव हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें हम साइड रख के चलते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले कुछ ऐसे लिखिए, ठीक है, सिस्टमेटिकली वे में लिखिए। अच्छा, अब इसके आप क्या कर सकते हैं? देखिए 3 × 6 कीजिए, सबसे पहले 18 आ गया। अब 18 को
मुझे तो पता चल चुका है कि करना क्या है, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ कितना आ गया है, ये हो गया 3, यहाँ पे 3, ये 1 आ गया। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 9 - 2 किया जा सकता है। कितना? 9 - 2। ये अब ऐसे कीजिए तो ज़्यादा बेटर है ना। हाँ, पहले इसको मिटाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखिए -9 + 2x - 3 = 0। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो यहाँ कॉमन क्या हो सकता है? 3x, यहाँ बच गया 2x, यहाँ पे -3। ठीक है, वहाँ पे कॉमन देखिए बेटा, यहाँ पे कॉमन का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बच गया 2x - 3 = 0, 2x - 3, 3x + 1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक 3/2 और दूसरा आ गया -1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम लोग बात करें -b/a होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2, फिर यहाँ -1/3 = जो a है वो है हमारे पास 6, b है हमारे पास -7, c है हमारे पास -3। अब देखिए ये माइनस और माइनस माइनस माइनस, ये सीधा मैं प्लस में लिख रहा हूँ बेटे। चलिए अभी लिख ही देते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं देखें तो इसका सिंपल 9 - 2 प्रॉपर कर देते हैं, 6 बराबर में। अब इसको देखिए 7, ये -3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये हमारे पास 7/6। अच्छा, यहाँ पे -7/3। अब प्रॉब्लम आ रही है बेटे, प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए एक बार हल्की सी नज़र मारिए, आपका आंसर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर दी है, गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो चेक करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमने कॉमन लिया, ठीक है, ओके। ओहो, हमने गलती पता क्या की है? हमने गलती यहाँ कर दी है, यहाँ पे फॉर्मूला हमने सही लिखा है, पर हमने गलती कहाँ की थी? यहाँ पर 6 लेना था। क्या लेना था? 6 लेना था। अब ये हो गया 7/6, इट इज़ आल्सो द 7/6। अच्छा, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 3/2 इंटू -1/3 = c। कितना है बेटा? c हमारे पास -3 और ये 6, तो ये हमारे इससे कट गया, ये बन गया -1/2, इससे कट गया, ये भी -1/2, -1/2। ये भी काम यहाँ से हो गया, ये भी मतलब प्रूव हो गया बेटा, प्रूव ये भी हो चुका है। ये देखिए ये भी आ गया सेम। हाँ जी। तो बस आप लोग ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हल्की हल्की सी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, हाँ जी। हम हर एक क्वेश्चन को प्रूव करते हुए चल रहे हैं। ठीक है बच्चे। आंसर तो आप देखिए तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर एनसीईआरटी का काम है चीज़ों को प्रूव करवाते रहना, बहुत लंबा खींचवाना क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इसे। 4u² + 8u = 0 कर लो बेटा। अच्छा, इसमें से कॉमन कर लो 4u, इधर क्या बच गया बेटा? u + 2 = 0। बस एक हमारा u आ गया 0, दूसरा u आ गया -2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वलेंट टू वट? -b/a। अच्छा, इसमें पहले हम a लिख देते हैं, a = 4, b = 8।
और c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन गया 0 आगे माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए बेटे b बाई ए, b कितना है 8 है और ये कितना है 4 है, इससे कट गया तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 प्रूव हो गया है। ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है बेटा 0 इंटू माइनस का 2, c कितना है 0 बाय ए कितना है हमारे पास 4, 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर इज़ 0। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास 15 हो गया, तो t की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट का 15 आ गई है। ठीक है। हाँ जी, तो अब इसमें पहले ही मैं आपको बता देता हूँ a इज इक्वल टू हमारा 1 है, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 15 बट माइनस का। ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बोलूँ इस पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाए तो माइनस b बाई ए, और आपको पता है b 0 है। अच्छा, तो एक बात और देखना ज़रा, रूट का 15 फिर माइनस का रूट 15, ये एग्जांपल है पीछे, मैंने पीछे पहले भी करवाया हुआ है। माइनस का यहाँ 0 बाय, तो आंसर 0 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन पीछे करवाया हुआ है ऐसा ही सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 15 रूट इंटू 15, अच्छा c कितना है 15, a कितना है 1, तो ये हमारा माइनस का 15 है ये इज इक्वल टू माइनस का 15, ये भी हो गया हमारा प्रूव। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें 3x², नहीं इसमें सीधा ABC लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले a है हमारे पास 3, b है हमारे पास माइनस का 1 और c कितना है हमारे पास, c है इक्वल टू माइनस का 4। कितना है माइनस का 4 बेटा, c इज इक्वल टू -4। अगर मैं इसमें नोट डाउन करूं तो मुझे याद होगा इन दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, याद आ गया होगा। तो 12 हो गया, फिर 12 को करोगे 2 से तो कितना बन गया बेटा, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 3 से कर लो 1, अच्छा 4 यहाँ पे माइनस का 1 देगा। ये आप नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको पहले बताया था। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे नोट डाउन करें, ठीक है, और अच्छे से इन चीज़ों को लिख लेना एक बार में, ठीक है। तो प्लस का लिखना है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूँ तो क्या बच गया x, 3x माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूँ तो x प्लस 1, दूसरा क्या बन गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1, और वहाँ पर कितना आ गया x की वैल्यू 4/3, कितना आ गया x की वैल्यू 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी बन रहा है, मैं इसके लिए सिंपल सा माइनस b/a है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या आया है मेरे पास, अल्फ़ा आ गया है माइनस का 1 और वो कितना 4/3, और वहाँ पे कितना माइनस का b कितना है माइनस का, ये माइनस का 1 है, a कितना है 3 है। अच्छा, इसमें से देखा जाए तो ये मेरे पास बन गया 1/3, कितना बन गया 1/3, और वो भी 1/3। अच्छा, जिसको बेसिक ही वीक हो भैया, मैं कहता हूँ अगर आपकी रैशनल की बेसिक वीक है वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक में बता दूंगा। जिसको ये नहीं आता हो प्लीज़ यहाँ देखिए कि a/b प्लस c/d क्या होता है, वो भी प्लीज़ मुझे बता देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर प्लीज़ मुझे अभी मतलब अगर आपको नहीं आता तो पहले बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से तो करा के निकल जाऊँ फिर बाद में आपको बातें समझ ना आए, समझे जी। तो प्लीज़ बच्चे आप मुझे ये सब चीज़ें बता देना,
अच्छा दूसरा क्या है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए होता था, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ तो सी बाय ए, सी कितना है मेरे पास, सी है मेरे पास -4। अब अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा क्या आया था मेरे पास, अल्फ़ा आ गया था बेटा -1 इंटू बीटा कितना है 4/3, और मेरे पास ये -4 है, ए मेरे पास है 3, ए 3 है, यस बिल्कुल। तो आपको दिख ही रहा होगा कि -4/3 = -4/3 बन रहा है। ये भी पूरा प्रूव हो गया। अच्छा अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको सिंपल से एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कि x का स्क्वायर, क्या लिखना है, x का स्क्वायर माइनस x, आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसे याद कर लें, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात दिमाग में फिक्स कर लें। अच्छा इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे लिखिए, ये लीजिए। अब आप चाहें इनमें से कोई सी भी याद कीजिए, बट प्लीज़ याद कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप इन्हें याद कर लेना, ऐसा मत करना कि नहीं कर रहे हो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ जी, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा याद रखना है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, ये भी आप याद कर लें, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है बच्चे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हम सीधा ही अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर माइनस फिर x फिर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा गिवन कैसे है देखना, सबसे पहले हमें देखना होता है कि गिवन कैसे है। वो कह रहा है कि भैया पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, कभी कभार उल्टा हो जाता है कि पहले प्रोडक्ट होता है फिर सम होता है, इसलिए देख के तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने लिखना है x का स्क्वायर, दिस इज़ अ सम, दिस इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनस का यहाँ लिख दिया x, ये 1/4, ठीक है, प्लस ये माइनस का 1, ठीक है। अच्छा यहाँ बन गया x का स्क्वायर। अच्छा देखिए बच्चे, ये हो गया x/4 माइनस का 1। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा बन गया, हो गया आंसर ख़त्म, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अगले में हम इसमें फिर वही मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। अच्छा देखिए इधर, देखिए यहाँ पे भी हम वही यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे रूट का 2 प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ ऐसा, अच्छा इस 3 को सबके साथ एक बार वो कर लें, आपको पता ही होगा। अगर ये भी नहीं पता प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, गलती मत करना, ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गलती मत करना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सब कुछ बता दूँगा, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं इधर बात करूँ तो इस पे भी आप पुट करें। अच्छा इस पे तो b, ये सम ऑफ द रूट 0 है, तो इधर आप 0 ही लिख दें, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 5 है, तो आंसर क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस रूट 5, ये लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक बार इसको साफ से लिख दें, तो ये x का स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1, यहाँ पे भी बात करते हैं 1 की, तो आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, अच्छा इसकी बात करते हैं,
अब मैं हर बार फॉर्मूला लिखता अच्छा नहीं लगता, ये बात आप भी समझ जाइए अब, ठीक है। नहीं, अच्छा लगने की बात नहीं है बेटे, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरी प्रैक्टिस हो रखी है इस पर, ठीक है। अगर मेरी प्रैक्टिस हो रखी है तो आप ये सोचिए ना कि मैं कितनी बार प्रैक्टिस करूं एक चीज़ की। ये लीजिए बेटा, ये भी हो गया, ठीक है। आप बस ये देखिए कि जब मैं इतनी तेज़ तेज़ कर सकता हूँ तो आप भी तो स्पीड में कर सकते हो। प्रैक्टिस, क्या करना है? प्रैक्टिस। बस एक ही सल्यूशन है लाइफ में, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, आंसर अपने आप, और वो चीज़ अपने आप आ जाता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा, क्या किया इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं नोट बना के देता हूँ, आपने उसे याद ही रखना है, नोट, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल, जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ लीनियर की, नहीं उसकी कांस्टेंट की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ये यहाँ पे ना आपको एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं पहले, जैसे 2 हो गया, एक कोई भी नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। डिग्री कितनी हो गई इसकी डिग्री हो गई 0, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वलेंट टू माइनस का b बाय a। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c बाय a, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी कि आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको लिख के दी है, ये भी आपके ब्रेन में हर समय होनी चाहिए, ऐसी ना हो जाए कि आप भूल जाओ इसे, तो ऐसी चीज़ों को याद रखा जाए, ठीक है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चे।